हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग सॉल्ड एग्जांपल्स कवर कर लेंगे चैप्टर केटीजी एंड रेडिएशन का। ठीक है, एचएससी टेक्स्ट बुक में अपना। फाइन, लेट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं पहले। फाइन, लॉग बुक वगैरह भी हो तो वो भी साथ में कैरी रखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यूज करने पड़ते हैं कैलकुलेशंस के लिए। फाइन, obtain the mean free path of the nitrogen molecules at 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure। तो पहले तो क्या चाहिए, वो तो पहले लाइन में ही समझ में आ गया है ना। कभी कभी चैलेंज यही होता है कि पूछा गया है obtain the mean free path। तो टू फाइंड में लिखेंगे तो मीन फ्री पाथ मतलब उसका सिंबल लैम्डा दिया हुआ हम लोग जो यूज करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। तो टेम्परेचर दिया हुआ है, सो लेट अस राइट दैट गिवन द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिख लेते हैं अपन, ठीक है, और प्रेशर 1 atm। सो प्रेशर जो होगा वो लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये आपका प्रेशर भी हो गया, कन्वर्ट खुद किया है मैंने। 1 atm का जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए हम लोग को खुद से। द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द नाइट्रोजन 324 पिकोमीटर। तो डायमीटर भी दे दिया, डायमीटर को स्मॉल डी लिख देता हूँ, 324 पिको। पिको मतलब आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 बराबर -12 मीटर। एज्यूमिंग दैट द गैस इज आइडियल, वैसे भी हम वही एज्यूम करने वाले थे, ठीक है ना। लैम्डा, अभी लैम्डा का जो फॉर्मूला है टू फाइंड मीन फ्री पाथ सोल्यूशन, जो फॉर्मूला है लैम्डा का वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो है 1/√2 नंबर डेंसिटी पाई डी स्क्वायर है, पर उसको आप कन्वर्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, के बी इंटू टी बराबर, नीचे √2 आएगा, पाई आएगा, डी स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ पे प्रेशर हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो जो नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग वैसे तो नोट करते हैं। लैम्डा के दो ही फॉर्मूलाज होते हैं, एक ये और एक वो 1/√n पाई डी स्क्वायर वाला। तो n बाय वॉल्यूम की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं P/kBt, तो kBt ऊपर चला गया। तो दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली पहले सॉल्ड एग्जांपल में जो आपको यूज करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर। kb का वैल्यू गिवन नहीं है तो मतलब हमें खुद ही पता होना भी चाहिए वैसे तो। 1.38 इंटू 10⁻23 और टेम्परेचर 273 ओवर √2 पाई मतलब 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो। अभी तो मेरे को लग रहा है कुछ होने नहीं वाला, 3.14 से काम चला लेते हैं। डायमीटर 324, सो 324 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर, और जो प्रेशर है वो है 1.013 इंटू 10⁵5। 10 के पावर्स का सॉर्ट पहले कर लेते हैं, 1.38 इंटू 273 ओवर √2 इज 1.414 बराबर। अगर हम लोग अभी से चाहें तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/√2 का वैल्यू भी हमें पता है तो वो भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। फाइन, तो √2 का वैल्यू कितना है, 1.414 इंटू 3.14 इंटू, अब ये 324 को मैं चाहता हूँ कि 3.24 ही ले अपन, ठीक है, ताकि वो नंबर छोटा ही रहे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का नंबर जितना बड़ा रखोगे लॉग कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी पड़ता है, कभी भी आप इसका ध्यान रखना। तो नीचे मैं इस 324 इंटू 10⁻12 को 3.24 इंटू 10⁻10 ले रहा हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। सो 3.24 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा, -10 का स्क्वायर -20 इंटू 1.013 इंटू 10⁵5 इंटू ऊपर 10 का पावर -20 3 है। तो अब एकदम क्लैरिटी मिल गई कि नंबर्स कौन से इसके साथ खेलने हैं। 1.38, 273, 1.414, 3.14, 3.24 का स्क्वायर, 1.013, इन सब नंबर्स के साथ ही खेलना। 10 के पावर का तो ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट है, तो 1.38 लॉग स्टार्ट कर दूं अभी से, यूज करना वही सही रहेगा बराबर। लॉग स्टार्ट कर देते हैं अभी से। सो एंटी लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 1.38 प्लस लॉग ऑफ 273, और सब कुछ माइनस करना नीचे वाले से, तो नीचे के तो सारे ऐड कर सकते हैं ना। लॉग 1.414 प्लस लॉग 3.14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3.24, ये हो जाएगा नीचे। इसका पूरे का एंटी लॉग निकालना है, और 10 के पावर -23, इस ये लॉग के बाहर की चीज है। नीचे का -20 ऊपर जाके +20 हो गया बराबर। यहाँ पे
10 का पावर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, बराबर। तो 10⁻23 प्लस 20 और क्या है नीचे का जो +5 ऊपर जाके वो भी -5 हो जाएगा। सही है इतना? अब दिख रहा होगा बराबर। तो 10⁻23 प्लस 20 और ये -5 आ गया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से लॉग बुक का बहुत जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग को उसको सॉल्व करना रहेगा। लॉग 1.38 लॉग 1.38 0.13987 ऐसा कुछ आ रहा है। मैं इसमें प्लस अभी कर देता हूँ, प्लस लॉग ऑफ 273। तो वो तो हमें पता ही है 2 पॉइंट में कुछ आने वाला है। इन सबको सॉल्व करते हैं तो मुझे न्यूमरेटर आ रहा है 2.57 2.576 माइनस, अभी आप नीचे के तीनों लॉग ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, लॉग 1.414 प्लस लॉग 3.14 प्लस लॉग नहीं, उसके पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 इंटू लॉग 3.24। अब सही है, ठीक है। तो इससे हमें आ रहा है 1.6685 1.6685। इसको 0 ले लेते हैं, नीचे सॉल्व कर दो। 10-5 इतना तो खुद से कर लेते हैं कम से कम, है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो 10-5 15 - 8 7 और ये तो 0 हो जाएगा। 15 - 6 फिर से 9, ये 0 पॉइंट में आ रहा है, 0.9075 बराबर। इंटू 10 कितना आता है, -23 प्लस -3 -8 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अभी एंटी लॉग 0.90 का वो सबका निकालना है। एंटी लॉग ऑफ 0.9075, तो आई एम गेटिंग दी आंसर एज 8.08 8.08 और इधर बचा है 10⁻⁻8। ये आ गया मेरा मीटर में आंसर। ये हो जाएगा मेरा मीन फ्री पाथ। 8.08 ऑलरेडी एक डेसिमल एक डिजिट में ही आ रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट तो नहीं करूंगा ना, रहने देते हैं इसको ऐसे ही। नॉर्मली एक डिजिट में ही लाने का एक होता है फॉर्मेट कभी भी। तो 8.08 इंटू 10⁻⁻8 मीटर में लिख लिया अपन ने। ऑल राइट, आई होप क्लियर है ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन, 3.2 पढ़ के रखो पहले ये क्वेश्चन। एट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, बराबर। तो गिवन डेटा में टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ द हीलियम एटम्स। आरएमएस तो क्या निकालना पता चल गया, आरएमएस वेलोसिटी। बीच में मास ऑफ हीलियम एटम वगैरह भी दिया हुआ है कि 4u होता है, ठीक है। मतलब मास 4u दिया हुआ है और एक u का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, जो उन्होंने दिया वही यूज करेंगे, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड हम लोग को करना है आरएमएस स्पीड। सो वी आरएमएस बोलते हैं हम उसको, राइट। एज पर सोल्यूशन, मतलब फॉर्मूला जो हम लोग को यूज करना है वो हो जाएगा √of 3 kBt बाय स्मॉल m यूज करोगे तो बेटर रहेगा, मतलब मास ऑफ जस्ट वन मॉलिक्यूल, बराबर। वो 4u दिया हुआ है, भले मैंने उधर कैपिटल M लिखा हुआ है, वो मॉलिक्यूलर वेट की जैसे भी ट्रीट कर सकते थे अपन, पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 4u दिया हुआ है। ओके चलिए, तो मैं उसको अभी वहीं पे करेक्ट कर लेता हूँ अगर कुछ इशू हो जाए ना। ओके, सो वी आर एम एस चाहिए मुझे √3 kBt बाय स्मॉल m। फाइन, अभी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम लोग। 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर 300, अच्छा नंबर दिया है। और मास को हम लोग 4u और एक u का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अभी रूट के सम्स में 10 के पावर को पहले से अच्छे से आप मैनेज कर लोगे तो बहुत सेफ हो जाएगा आपके लिए, तो वो हम लोग कर लेते हैं। और कुछ भी अगर सिंप्लीफाई होता है तो पहले वो भी कर दो। आई थिंक ये नीचे 4 जो है ये तो डेफिनेटली किसी ना किसी साथ सिंप्लीफाई हो ही जाना चाहिए, राइट, लाइक 2 का टेबल या जैसा भी हम लोग को जमे। फाइन, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3 3 9 पकड़ता हूँ, 1.38 पकड़ता हूँ, नीचे
4 इंटू 1.66 पकड़ लेता हूँ, बराबर, और 300 के 2 जीरोस यूज कर लेता हूँ, क्या बचेगा 10 का पावर देखेंगे, -23 +2, वो 2 जीरोस के नीचे का भी +27 आ गया। अच्छा होगा कि 9 इंटू 1.38 हम लोग कर लें, वो डुएबल है तो कर लेना चाहिए इंटू, ठीक है। 8 9 72, 9 3 27 और 7 27 और 7 34, 9 1 9 9 और ये 12, तो ये आ रहा है हम लोग को अराउंड 12.42। सो अंडर रूट 12.42 अपॉन, और ये 1.6 इंटू 4 भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 1.66 इंटू 4, 6 4 24, 6 4 24 टू 26, 4 1 4 और ये 6, 6.64, 6.64, और नीचे अंदर रूट के अंदर 10 के पावर क्या आ रहा है, -23 +2 +27, तो 27 और 2 29, 29 और 23 मतलब 6 बचा, हाँ तो 6 एक अच्छा नंबर है, बाहर आएगा तो 10⁻³ भी हो जाएगा। चलिए अंडर रूट 12.42 डिवाइड बाय 6.64, अभी ज्यादा इस पर 2 2 कैंसिल करके मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो फिर भी आने से रहा, बराबर, तो लॉग ही यूज कर लेते हैं फटाफट, तो एंटी लॉग, अब ये रूट की वजह से हाफ लगाना पड़ेगा, हाफ ऑफ लॉग 12.42 माइनस लॉग ऑफ 6.64 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको, अगेन यू विल हैव टू यूज द लॉग बुक्स, तो लॉग 12.42 0.1360 आ रहा है, ठीक है। अभी इसको एंटीलॉग निकालना है, तो एंटी लॉग ऑफ 0.1360, ये आएगा मुझे अराउंड 1.368, 1.368 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इसको भी यूनिट बराबर लेके इसको रहने दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको चाहिए तो आप 10⁻³ पूरा भी दे दो तो भी चलेगा, तो आपको आ जाएगा 1368 मीटर पर सेकेंड, सो विच एवर फॉर्मेट सूट्स यू, उन्होंने लास्ट फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, ओके। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, यूनिट बराबर लिखना भूलना मत किसी भी न्यूमेरिकल के आंसर लाने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट SP एंड SV दोनों दे दिया, ओके। सो गिवन में SP दिया हुआ है 3400 कैलोरीज पर केजी पर केल्विन, और SV दिया हुआ है उन्होंने 2400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन फॉर द हाइड्रोजन गैस, तो उन्होंने गैस का टाइप भी बता दिया H2 गैस। फाइंड द वैल्यू ऑफ J, J मतलब एक वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं या कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं उसको, जूल से कैलोरी के बीच का, बराबर, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक हीट्स कैलोरी में दी हुई है, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ उन्होंने 8300 जूल पर केजी पर केल्विन, सो 8300 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपका R का वैल्यू है। तो SP है, SV है, हाइड्रोजन गैस है, R है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ J, ओके राइट, J निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो एक बार देख लेते हैं, और R का वैल्यू भी नोटिस करोगे तो उन्होंने किसी अलग यूनिट में दिया हुआ है, नॉर्मली R का वैल्यू आपको पता है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, तो उन्होंने वो मोल का हिसाब किताब ही कहीं से तो हटा दिया है, तो गैस कंसीडर कर ली है शायद उन्होंने कि किस तरीके से उनको लेना है, जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला आपका है SP माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू J, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है स्पेसिफिक हीट्स के लिए, ऑलराइट। और एक चीज और, ये फॉर्मूला यूज करते हुए मॉलिक्यूलर वेट आपको उधर जो ग्राम में रहता है ना, ग्राम पर मोल, उसी में सब्स्टिट्यूट करना है, आपको उसको केजी में कन्वर्ट नहीं करना है, दैट इज हाउ द फॉर्मूला एंड द R का वैल्यू इज डिजाइंड, फाइन। ट्राई कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर, तो SP का वैल्यू यहाँ पे 3400 माइनस 2400 इज इक्वल टू R का वैल्यू 8300, अब ये 8.3 नहीं लिया है, क्या पता शायद वो 8.3 का उन्होंने 8300 पहले ही दे दिया हो, इसलिए शायद वो ग्राम को केजी में कन्वर्ट ना करना पड़े, फाइन। अभी तो मॉलिक्यूलर वेट 2 ले रहा हूँ H2 गैस बोल के इनटू J, फाइन। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
3400 माइनस ये लगभग कितना होगा, इज इट 1000? यस, तो लेफ्ट साइड पे 1000 आ जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 1000 इज इक्वल टू 8300 अपॉन 2 इंटू जे, बराबर। इसको राइट साइड पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देयरफॉर j इज इक्वल टू क्या, ये 1020 तो 83 अपॉन ये 20 कुछ आ रहा है। 83/2 करते हैं अगर, तो 4 और हाउ मच 1 एंड 5, 415 कुछ आता है हमारे पास। तो विच विल मेक द डेसिमल टू दिस 4.15, और यूनिट क्या रहेगा इसका, दिस इज जूल पर कैलोरी। सो देयर यू गो, यानी कि 1 कैलोरी 4.18 लेते हैं नॉर्मली ना जूल, तो वो कन्वर्जन फैक्टर ही है ये वाला। बट वो सम के डेटा के हिसाब से द वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। फोर्थ सम, द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस इज दिस। ये फिर से उन्होंने दिए हुए हैं, अभी बोला मोलार है बट लेकिन यूनिट देखोगे तो दिखेगी तो फिर से स्पेसिफिक हीट्स ही है, तो नाम थोड़े ऊपर नीचे कर रहे हैं लोग, बट यूनिट पे मैं भरोसा करते हुए काम करूंगा इस पे, ठीक है। ये एसपी लिख लेता हूँ, बट सोल्यूशन रिफर किया था मैंने उनका तो ना सीपीसीबी वगैरह यूज किया हुआ है, बट एसपी ले रहा हूं मैं। तो उन्होंने बोला है कि डिफरेंस, ओके डिफरेंस दिया उन्होंने, एसपी के वैल्यू नहीं दिया इस बार, दैट इज डिफरेंट। एसपी माइनस एसवी दिया उन्होंने 8000 जूल पर केजी पर केल्विन, और इनका जो रेशियो है एसपी अपॉन एसवी वो दिया है 1.65। एक्चुअली अगर यहाँ पे मोलार मोलार भी बोला होता तो चलता रेशियो में, क्योंकि रेशियो में मोलार स्पेसिफिक हीट लो या सिर्फ स्पेसिफिक हीट्स लो तो भी सेम ही आता है रेशियो वाइज स्पीकिंग, बिकॉज कैंसिल हो जाता है जो भी कन्वर्जन फैक्टर है। कैलकुलेट बोथ ऑफ देम, मतलब फाइंड एसपी एसवी, अभी चाहिए उनको मोलार है, लेकिन आई थिंक उन्होंने सॉल्व भी फिर भी एसपी एसवी का ही यूनिट के हिसाब से ही किया हुआ है, तो लेट्स नॉट मेक अ बिग इशू, ठीक है। तो एक तरीके से ये बस प्योर मैथ्स का सवाल है कि दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है, दो चीजों का डिफरेंस दिया हुआ है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड दीज एक्स एंड वाई टाइप्स वैल्यू, और कुछ भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कैलोरी वगैरह में नहीं दिया, इस पे प्रॉपर जूल में ही दे दिया है वो, आपको कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। चल, तो एसपी माइनस एसपी पता है और एसपी बाय एसपी पता है, तो व्हाट विल डू इज के एसपी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1.65 एसवी, रीअरेंज कर लिया। अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर डिफरेंस वाले इक्वेशन में, सो देयरफॉर SP minus SV which was supposed to be 8000, SP की जगह पे 1.65 SV minus SV is equal to 8000। SV कॉमन ले, 1.65 माइनस 1 जैसा ही, SV कॉमन ले लो, तो 1.65 माइनस 1 है 0.65, तो 0.65 SV is equal to 8000। तो आपका SV का वैल्यू निकल के यहाँ से आ सकता है, SV is equal to कितना आ जाएगा 8000 डिवाइड बाय 0.65। अभी डेसिमल में कभी भी मतलब 0 पॉइंट में होता है उसका लॉग निकालना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, तो 0.65 को मैं 65 ही ले रहा हूँ, तो नीचे से 2 जीरो हटा दिए तो ऊपर 10⁻² डालना पड़ेगा। और हम लोग फिर लेट्स जस्ट फोकस ऑन 8000 बाय 65, 5 से आई विल ट्राई टू कैंसिल, 5 वन जा और ये 13 जा, और इधर 5 वन जा और 6 जा, तो ये 1600 आ गया। 13 का टेबल फिर अभी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो लॉग से फिर भी बेटर ही फीलिंग आ रही है। 1600 अपॉन 13, 13 का टेबल चाहिए तो लिख के रख लो यहाँ पे, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117 एंड 130 फटाफट लिख लिया। अभी 160 मतलब फर्स्ट तो 13 वन से ही आएगा, 30 कैरी फॉरवर्ड, 3 कैरी फॉरवर्ड तो 30, 30 मतलब 2 जा 26, 2 जा 26 हो गया। अभी 26 में मतलब 30 था तो 4 बचा, 4 को फिर आप बेसिकली 40 दे दोगे, अभी 40 के लिए फिर 3 आएगा, 39, 10 बचेगा तो 0 आएगा, फिर 100 हो जाएगा, तो ये आप सीधा 7 पे जा सकते हो, तो मैं और ज्यादा नहीं जा रहा, और डेसिमल की पोजीशन सही कर लो, 123.07 इंटू 10⁻², बराबर। सो आई एम गेटिंग SV का वैल्यू एज 12307, नो चेंजेस इन यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये मेरा SV का वैल्यू तो सेफ हो गया। अभी मुझे SP का वैल्यू भी निकालना है, तो SP का वैल्यू SV प्लस 8000 है, सो SP इज इक्वल टू SV प्लस 8000, बराबर ना, क्योंकि SP माइनस SV दिया है, तो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ SV एंड आई विल ऐड 8000,
तो 12307 में 8000 अगर मैं ऐड करता हूँ मतलब 12 प्लस 8 तो 20, तो 20307 बराबर जूल पर केजी पर केल्विन। सो आई एम गोइंग विद दिस वैल्यू। 5 नंबर तक जवाब दे दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं कि डेसिमल भी लगा के और भी मैं जवाब देने का सोचूं, बट आई थिंक आई एम वेरी फेयरली कॉन्फिडेंट एंड कि भाई ये इतना इनफ होना चाहिए अपने आंसर्स के लिए। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी और 3.5 चलेंगे अगर अपन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लैम्बडा फॉर द सोलर रेडिएशन एजिमुथ। लैम्बडा में पूरे सिलेबस में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ही आता है, तो ऐसा तो ब्रेनर ही नहीं है यहाँ से क्या करना रहेगा। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज गिवन, सो गिवन temperature is 5800 Kelvin. Bolt's Vane's constant is 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? तो which part पूछा है, मतलब आप लैम्बडा निकालो और फिर पता लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो विबग्योर में आता है कि इंफ्रारेड में आता है कि अल्ट्रावायलेट में आता है, ऐसा एक्सरेज किस में आता है। तो बेसिकली वेवलेंथ निकालना है, ऐसे समझ लो। फाइंड लैम्बडा मैक्स। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला होता है b अपॉन टी, दैट्स इट। b का वैल्यू पुट कर दो 2.898 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 और टेम्परेचर है 5800। तो रेशियो में आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको करूंगा कन्वर्ट। 2.898 को अगर 28 कर दूं तो उसके लिए यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 1 करेंगे, 10 रेज टू माइनस 3 तो है, और नीचे 5800 को 5.8 कर देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 10 रेज टू 3 बराबर। तो सॉल्व करता हूँ तो मुझे सिर्फ 28.98 अपॉन 5.8 का ही लॉग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बराबर। अभी 58 का टेबल तो जाने देते हैं, तो लॉग से ही कर लेते हैं। एंटी लॉग लॉग ऑफ 28.98 माइनस माइनस लॉग ऑफ 5.8 और ये 10 के पावर को क्या करेंगे, ऊपर -4 है नीचे +3 है तो ऊपर जाके वो 4 और 3 7 -7 हो जाएगा, करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू, लॉग बुक से कर लेंगे ये 28.98 लॉग 28.98 प्लस लॉग 5.8 दैट इज गिविंग मी अराउंड 2.2255। अब इसका ही एंटी लॉग निकालना है 2.2255, एंटी लॉग ऑफ 2.2255 राइट, यही था। तो अप्रोक्सीमेटली आई एम गेटिंग 168 बोल रहे हैं, मतलब अभी आप खुद भी सोच लो कि क्या इतना क्या था रेशियो ना, 28.98 बाय 5.8, तो लगभग ये तो 5 4 जा 5 5 जा 6 4 जा 24, तो मतलब 4 के आसपास ही कुछ आना चाहिए था राइट। तो यहाँ पे विल हैव टू सी कि कहाँ हम लोग इसमें सही कर सकते हैं कि क्या है। सो लॉग 28.98 प्लस लॉग प्लस नहीं माइनस, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस लॉग ऑफ 5.8 5.8 हाँ 5.8, so I am getting 0.6986, so anti-log of 0.6987 into 10 raised to minus 7 ले रहे हैं, कितना आ जाएगा हम लोग को ये, anti-log of 0.6987, तो ये मिल रहा है मुझे 4.99, लगभग ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा 5 ही हो गया एक तरीके से, तो 4.997 4.997 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर, ये आपका लैम्बडा मैक्स आ गया है। ठीक है, अभी ज्यादातर हम लोग को कभी भी वेवलेंथ देखने की जो आदत होती है ना वो एमस्ट्रॉन्ग में होती है, तो लेट्स कन्वर्ट इनटू एमस्ट्रॉन्ग। सो लैम्बडा मैक्स का वैल्यू यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग मतलब -3 लगाना, तो 4997 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये तो विजिबल रीजन में ही आता है, विजिबल रीजन 4000 से 8000 के बीच में रहता है। यू गो, ऐसा लिख लेंगे अपना आंसर, विजिबल रीजन ऐसा। फिर भी किसी को जबरदस्ती इसका जवाब देना ही है तो वो ब्लू के आसपास होगा, इंडिगो पढ़ते ना अपन, इंडिगो क्या विबग्योर, तो विबग्योर में ये वायलेट इंडिगो ये सब लोअर वेवलेंथ ही है ना, रेड तो हायर वेवलेंथ है, तो ये उसके आसपास होना चाहिए। फाइन, येलो विब VIBG बीजी के आसपास होगा। ठीक है, चल तो मूविंग फॉरवर्ड
3.6 कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो टाइम गिवन है, गिवन टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। तो एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ही लेते हैं अभी, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर इज -4 बट ऑलरेडी +2 है ही, तो मतलब ये -2 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर ही लो अभी से, तो 400 केल्विन आएगा। स्टीफन्स कांस्टेंट दे दिया है 5.7 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन ⁻⁴। अभी हो सकता है एग्जाम में हम लोग को है ना सब कुछ वैल्यू जो है पेपर के स्टार्टिंग में ही दे दे, तो बेसिकली ऐसा मत समझना कि वो क्वेश्चन के वहीं पे डेटा दिया रहेगा। बेसिकली अभी तो पता चल गया ना स्टीफन्स लॉ लगाने का, स्टीफन्स का वैल्यू दे दिया, तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको सब कुछ डेटा जो है मतलब एज इन जो कांस्टेंट्स के वैल्यू एकदम पेपर होने के पहले ही बता दे, और इस सम्स में ना बताएं ऐसा जैसा इसमें बताया हुआ है। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। फाइंड क्या करना है इसके अंदर, एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। फॉर्मूला वी हैव इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू 4 इंटू टाइम, मतलब क्यू बाई टी का फॉर्मूला, तो टाइम भी इधर चला जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। ब्लैक बॉडी बोला हुआ है तो ई का वैल्यू आप 1 ले सकते हो, बराबर, तो 1 तो हो गया। सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 5.7 इंटू 10⁻⁻8 ई का वैल्यू 1, एरिया 8 है ना, कितना 2 सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻2, फिर क्या है आगे इंटू टेम्परेचर रेस टू 4 यानी कि ओहो 400 रेस टू 4 और टाइम है आपका 60। तो एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन और लुक्स लाइक कि शायद लॉग बुक का जरूरत ना पड़े हम लोग को। देखते हैं 5.7 को ऐसे ही रखता हूं मैं अभी, इंटू 10 का पावर अभी हाथ में आए तो वो कर लेते हैं -8 -2, ये 400 के 2 जीरोस का रेस टू 4 तो 8 आ जाएगा, +8 और 60 का भी एक जीरो ले लेते हैं। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2, 4 रेस टू 4 कितना होगा 256 और यहाँ पे सिर्फ अकेला 6 बचा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं बिना फिर लॉग बुक के, हो जाएगा क्या 256 इंटू 2, तो ये तो 512 हो गया, 512 इंटू 6, 512 इंटू 6, 512 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, 6 5 जा 30, सो 3072 बराबर है एकदम 3000 और ये 12 बराबर 3072। अब ये 3072 जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन 5.7 से, तो कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 which is 50, 7 0 जा 0 and that is 5, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 और ये 136, 3 5 0 0 ये भी 3, 5 3 जा 50। ठीक है, होपफुली सही जा रहा है। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 36, 3 इधर आ गया, 5 3 जा 15। ओके, 401 which is 571 with 1 decimal, तो 17510, ओहो, so 17510.4 ऑल राइट इनटू ये -8 +8 तो कैंसिल हो गया, फिर भी ये -1 बच रहा है, सो आई एम गेटिंग द आंसर एज 1751.04 सिर्फ जूल्स एनर्जी रेडिएटेड, ये मेरे Q का वैल्यू हो जाएगा 1751.04। ऑल राइट, लेट्स कीप गोइंग। 7th प्रॉब्लम, 60 वैट फिलामेंट लैंप लॉस, तो ये पावर बोलते हैं या उसको Q बाई टी बोल सकते हो आप। सो गिवन जो है वो है Q अपॉन T का वैल्यू विच इज 60 वैट, जिसको जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं अपन। All its energy by radiation from its surface, the emissivity of the surface is 0.5, यानी कि E का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। The area of the surface is also given. The area of the surface is 5 into 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। Find the temperature of the filament. सिग्मा का वैल्यू फिर से दे दिया अपने को 5.67 into 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन ⁻⁴। फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर।
तो फॉर्मूला तो सेम ही लगाना है, Q अपॉन T इज इक्वल टू सिग्मा E8T रेज टू 4, बराबर। सो लेट जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड कीप गोइंग। Q बाई T का वैल्यू 6T, सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज टू -8, E का वैल्यू 0.5 विच इज बेसिकली 1/2, एरिया का वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू -5 एंड T रेज टू 4। सब कुछ एक तरफ लेके आना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अभी से, राइट। सो 5 1 और ये 5 12 हो जाएगा। 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो वो इधर इंटू 2 हो जाएगा, बराबर है। 5.67 एक ऑड नंबर है जो डिनोमिनेटर में, इसीलिए थोड़ा सा लॉग बुक शायद लग ही जाएगा। सो 12 2 24, 24 ओवर 5.67 और 10 का पावर अगर हम लोग देखें तो इधर आके +8 हो जाएगा और ये आपका +5 हो जाएगा विच इज T रेज टू 4। So therefore T raised to 4 is anti-log of log 24 minus log 5.67, ठीक है। log 24 minus log 5.67 और 10 का पावर का क्या करेंगे, 10 raised to -13। अच्छा, इसमें डिवाइड भी करना है, फिर रेज 1/4 भी लेना है। वेट वेट, तो एक स्टेप बैक लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज वील गेट स्टक समवेयर, बराबर। सो व्हाट विल डू इज के ये जो 10 का पावर है ना, वो आप ऐसा लाओ ताकि उसका 4th रूट निकले, मतलब 4 का टेबल में ही रखो पावर। जैसे 13 आ रहा है ना, तो 12 रखो, एक 10 दे दो इसको, सो इट विल गेट मी 240। एक 0 इसको दे दो, यानी कि 240 अपॉन 5.67 इंटू 10 रेज टू 12। अब T रेज टू 1/4 आप करने जाते हो, बराबर। 240 अपॉन 5.67 रेज टू 1/4 और इसका आ जाएगा 10 रेज टू 3। तो बस इतने पार्ट का एंटीलॉग वो निकाल लो। सो लॉग 240, अच्छा हाफ 1/4 भी करना रहेगा बाहर, माइनस लॉग 5.67 इंटू 10 रेज टू 3 तो अलग ही रहेगा, ठीक है। तो लॉग 240 माइनस लॉग 5.67 फिर डिवाइड बाय 4 भी करना रहेगा। तो कर लेते हैं, लॉग 240 माइनस लॉग 5.67 अराउंड 1.6 to 66 कुछ आ रहा है, फेयर, बराबर। इसको डिवाइड बाय 4, 0.4067, so anti-log 0.4067 into 10 raised to 3. Let's keep going. Anti-log of 0.4067 तो आ रहा है 2.5509, बराबर। उसको इंटू 10 रेज़ टू 3 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2550.9 केल्विन में ये आंसर आई विल टिक, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलते हैं आगे, कितने क्वेश्चंस हम लोग के बचे हैं, 8 है, एक 9th है, ओके 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं। लेट्स कीप गोइंग। फाइन, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल सरफेस at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius। अच्छा, कंपेयर मतलब रेशियो। तो गिवन डेटा किस चीज का है, पहले जो टेम्परेचर दिया हो वो 827, उसमें प्लस 273 आप कर लो तो 1100 कुछ आएगा, तो 1100 केल्विन। दूसरा जो बॉडी है जिसके साथ कंपेयर करना है वो 427, उसमें प्लस 273 भी कर लो तो 700 कुछ आ रहा है, 700 केल्विन। लाइक फेयर, सही लग रहा है। 427 रेज टू मतलब 427 प्लस 273 बराबर है। सराउंडिंग टेम्परेचर भी दे दिया है, टी नॉट बोल देते हैं इसको, 27 मतलब 300 केल्विन। फाइंड जो रेट ऑफ हीट लॉस है उसका रेशियो, रेट ऑफ हीट लॉस 1 अपॉन रेट ऑफ हीट लॉस अपॉन 2। फाइन, तो क्या फॉर्मूला, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये दिया हुआ है फॉर्मूला इसके रिलेटेड, बराबर। द रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए
T⁴ माइनस T⁴. तो हमें तो रेशियो में लेना है, तो सिग्मा और E के वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो द लॉस ऑफ हीट रेट 1 अपॉन रेट 2, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, डिवाइड करेंगे तो मुझे आएगा T⁴ माइनस T⁴ अपॉन T⁴ माइनस T⁴. दैट्स इट. ये रेशियो के साथ हम लोग को ज्यादातर मैनेज करना है. फाइन, डिवाइड करते हैं अगर हम लोग T⁴ माइनस T⁴. कितना दिया था हम लोग को? 11 ना. 1100⁴ माइनस 300⁴ अपॉन 700⁴ माइनस 300⁴. इसको यहाँ से सॉल्विंग करनी है हम लोग को. सब जीरो जीरोज आप कैंसिल कर सकते हो बिकॉज हर टर्म के बाद दो दो जीरोज हैं. तो यू कैन गो फॉर 11⁴ माइनस 3⁴ अपॉन 7⁴ माइनस 3⁴. अब ये रेस टू 4 वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा खुद से. बाद में आप रेशियो में ट्राई कर सकते हो लॉग लगाने का. तो 121 इंटू 121, 11 का स्क्वायर ना, फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड देन अगेन यू हैव 1 2 1. सो 1 4 6 4 1. सो आई एम गेटिंग 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 0 1 1, सॉरी 14641 माइनस 3⁴ कितना होगा? 81. 7⁴, 7 7 जा 49, 49 इंटू 49, 49 इंटू 9 9 जा 81, 4 9 जा 36, which is 44, 9 4 जा again 36, 4 4 जा 16, you have 19, 1 0 13 and 14 and 2401. So 2401 minus, again you go for 81, 1 minus 1 0, 14 minus 8 6, then you are just left with 5 4 1. नीचे डिवाइड में again 0, then 10 minus 8 2, and you are left with 3 2. 0 0 cancel, but the remaining part will do log of 1456 minus log of 232. एक अप्रोक्सीमेट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए डिवाइड में कि 232 और 1456 अप्रोक्सीमेटली 6 जा 7 जा तक जा रहा है, 6 जा तक जा रहा है. ओके, तो लेट्स सी कि हम लोग को आंसर क्या आता है इसके अंदर. We want the ratio T⁴ minus 827. Alright, let's keep going. रेशियो सॉल्व एग्जांपल्स में प्रॉपर वैसा एक रेशियो में दिया हुआ है, लाइक जहां तक पहले आप डिवाइड कर सकते हो उनको कर लो, वहां पे छोड़ने के लिए बोला गया. ठीक है, तो अगर मैं वैसा फॉलो करूं तो ऐसा लिखूंगा 1456 अपॉन 232. बट आई वाजंट श्योर बिफोर, सो आई वाज अबाउट टू गिव इन द डेसिमल ओनली, तो वही मैं करने वाला हूँ एक्चुअली, वो भी बताऊंगा आपको. 2 से 1 1 6 और ये 7 2 8 आ रहा है. और अगर करने जाते हैं हम लोग तो ये आएगा 5 8, ये आएगा 3 6 4, और करते हैं तो 2 and 9 and 182 अपॉन 29. ये एक एक्सपेक्टेड रेशियो है. ये अगर आया तो आपको आंसर सही मिल जाएगा, पर इसको हम लोग लॉग से कर ही रहे, तो लेट्स कीप डूइंग इट. वो भी आपको गलत नहीं मिलेगा. लॉग 1456 माइनस लॉग 232. सो ये मिल रहा है मुझे एंटी लॉग 0.7977 बराबर. एंटी लॉग कर लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.7977. So that is approximately coming out to be 6.27 as expected. 6.2762 ये आपका रेशियो आ रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का. हम चाहे तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं? 182/29 भी दे सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स द डाउट. एग्जाम में आप डेसिमल में लिखेंगे तो चलेगा, दोनों आंसर चलेगा. 3.9. Fine. Last sum. Assuming that the temperature at the surface of the sun is 6000 बराबर. So temperature of the sun लगभग
6000 केल्विन जितना है। फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ सन whose surface temperature is 3000। तो एक स्टार है दूसरा, तो इसको टी स्टार का वैल्यू दिया हुआ है 3000 केल्विन, और ये जो दिया हुआ है सन का दिया हुआ है, राइट। द पावर रेडिएटेड बाय द वर्चुअल स्टार, सो पावर मतलब वही अपना Q by T, वो दिया हुआ है 25 टाइम्स द पावर रेडिएटेड बाय द सन। ओके, बहुत पावरफुल है सन के कंपैरिजन में पावर वाइज स्पीकिंग। हमें क्या करना है, ट्रीट बोथ द सन एंड द वर्चुअल स्टार एज अ ब्लैक बॉडी, तो E का वैल्यू 1। फाइंड द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार, फाइंड रेडियस ऑफ द वर्चुअल स्टार, बट सन का रेडियस नहीं दिया है, तो बेसिकली सन से कंपैरेटिव में ही आंसर देना है हम लोग को। मतलब इसका जो आंसर है ना वो समथिंग इनटू रेडियस ऑफ सन टाइप्स आने वाला है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है Q by T, या पावर जिसको बोलना है, पावर इज इक्वल टू सिग्मा EA सोल्यूशन, सिग्मा EA T रेज टू 4। सो पावर ऑफ द स्टार upon power of the sun is basically is equal to area of the star upon area of the sun, temperature of the star upon temperature of the sun का रेज टू 4। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सेम है, ई सेम है, ऐसा। अब हम लोग को यहाँ पे एरिया से ही मैटर है, बिकॉज हम लोग को रेडियस तो उसी से मिलेगा। सो पी स्टार बाई पी सन, तो 25 आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्टार बाई एरिया ऑफ द सन इज सेम एज रेडियस ऑफ द स्टार अपॉन रेडियस ऑफ द सन का होल स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का टर्म आएगा। द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इज 3000 एंड द टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 रेज टू 4। तो ये तो पूरा वनजा और ये टूजा हो गया, तो 2 रेज टू 4 भी करने जाए, फिर एक्चुअली हम लोग को रूट वगैरह भी लेना है, तो आप लास्ट स्टेप का ध्यान रखना, हम लोग को रूट भी लेना है ना रेडियस के हिसाब से। सो 25 इंटू 2 रेज टू 4, जिसको चाहिए तो अभी से लिख सकता है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्टार अपॉन रेडियस ऑफ द सन का होल स्क्वायर। अब इसका रूट ले लेता है, 25 का रूट 5, 16 का रूट 4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्टार अपॉन रेडियस ऑफ द सन। सो देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ द स्टार इज 20 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सन। दैट शुड बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, एक मिनट, सोल्यूशन अभी दिखेगा बराबर। ठीक है, आई होप वी वर एबल टू कवर एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो कैसे भी करके मुझ तक बात पहुंचा देना। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।